नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपने भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु हमेशा सदैव और सतत अदब के साथ आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। ये एपिसोड 375 का ही एक भाग है, तो जो पिछला वाला एपिसोड 375 ए रहेगा और ये 375 बी रहेगा, यानी वो रहेगा 375 ए और ये 375 बी। देखिए, जब से ये मुहिम चली है भारतीय अवाम ताकत दल की भारतीय एकता वाली, तो जितने भी ये बात पिछले एपिसोड में भी बताया गया है, जितने भी ये राजनीतिक संगठन हैं समाज में विघटन के आधार पर विघटन की राजनीति के आधार पर जो अपनी राजनीति चलाते हैं जातियों के आधार पर, जैसे आप कुछ नमूने आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। जैसे लालू क्या कहते हैं, वह बिहार में एमवाई मुस्लिम और यादव, वही एमवाई का फार्मूला जो है ये सपा वाले भी लगाते हैं यूपी में, एमवाई वाला। और जो दक्षिण की जो पार्टियां हैं वो तमिल बस यही जो भी है। और फिर ये तेलुगु देशम, आपको नमूना बताया जा रहा है। और जो शिवसेना वाला है वो नफरत की पार्टी या मराठा प्राइड वगैरह पता नहीं क्या क्या। तो इस तरह से जो भारतीय समाज में विघटन पैदा करके जो अपनी राजनीति कर रहे हैं, वोट सत्ता की रोटी सेक रहे हैं और वोट सत्ता का गंदा खेल खेल रहे हैं, ये सारी शक्तियाँ, सारी ताकतें राजनीतिक, उसमें जीएनपी से सबसे आगे है, फिर ये वाम दल, फिर ये सपा, फिर बसपा, फिर टीएमसी, एनसीपी, शिवसेना, टीडीपी, डीएमके, एआईएडीएमके, अकाली, सभी ये सभी तंजीमें जो है, राजनीतिक तंजीमें जो है, इनको लग रहा है कि जो ये समाज में विघटनकारी गतिविधियों के आधार पर जो राजनीति की दुकान चल रही थी, अब वो बंद हो जाएगी यदि भारतीय एकता आ गई तो ये सभी लामबंद हो रहा है। और सबसे अधिक जो सत्ता में बैठा है भारतीय जनता पार्टी, वो किस नैतिक बल के साथ इस भारतीय एकता की मुहिम का सामना करें, वो नैतिकता भी खो चुके हैं, वो नैतिक बल भी खो चुके हैं, वो बिलों में छुपे हुए हैं। कुछ अपने नीचे स्तर के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को छोड़े हैं इसका विरोध करने के लिए। कुछ तो भारतीय अवाम ताकत दल का दफ्तर खोज रहे हैं, कहाँ दफ्तर हो तो उसमें जो है तोड़फोड़ मचाएं। कुछ जो कह रहे हैं कि इसका कोई जनाधार नहीं है, बीच में बिला वजह जो है ये कर रहा है। खैर, इन सारी बातों पर भारतीय अवाम ताकत दल टिप्पणी नहीं करना चाहता है। यदि इसका जनाधार नहीं होता, वो नहीं होता और अपने खुद के जनाधार खिसकने का डर नहीं होता, तो ये बेचैनी नहीं आती। और इस तरह से जो घिनौनी हरकतें अब अपने छोटे किस्म के पदाधिकारियों के द्वारा करवाई जा रही हैं, ऐसा वो नहीं करते।
और उसमें जो विशेषता वो इस बात की है कि भारतीय एकता का जो ये अभियान है भारतीय अवाम ताकत दल का, और इसके आगे जो उनकी जो नैतिकता समाप्त हो चुकी है, खास करके भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रवाद का मुखौटा और लेके चल रही थी, वो इस कदर उनकी नैतिकता वो खो चुकी है कि हमारे पदाधिकारियों को कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री की चिट्ठी देखिए, उन्होंने कई मुद्दा देखिए, सब पर टिप्पणी करना भारतीय अवाम ताकत दल उचित नहीं मानता, लेकिन नमूने के तौर पर दो एक आपके सामने पेश करेगा। तो जो उन्होंने अपने मैंने पंचायत के लोगों के, आदरणीय मोदी जी लिखे होंगे, पंचायत के लोगों को लिखा है कि हमने धारा 370 हटाई, राम मंदिर के लिए वो किया। धारा 370 और 35 के विषय में भारतीय जनता ताकत दल ने बार बार चेताया है इस भारतीय जनता पार्टी को धारा 370 और 35 से हटाने से कई गुना ज़्यादा जरूरी था कि वो जो गद्दार नेहरू था किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का एजेंट बन करके कश्मीर जो है, जो भारत का अभिन्न अंग था, उसको पाकिस्तान के हवाले करने की साजिश कर रहा था वो गद्दार नेहरू। उसके गद्दारियों की फहरिस्त का नमूना भारतीय जनता ताकत दल ने यूट्यूब के माध्यम से बहुत बार दे चुका है। ये बहुत ज़रूरी था जो कि इस देश विरोधी भारतीय जनता पार्टी ने उस नेहरू के गद्दारियों को ढका। तो इतने घोर गद्दार नेहरू के पापों को ढकने वाला भी गद्दार ही होगा। भारतीय जनता ताकत दल ही कहना चाहता है कि 35A और 370 हटाने से ज़्यादा जरूरी था कि उसकी गद्दारियों को, नेहरू की गद्दारियों को देश के सामने रखने की। तो गद्दारों के देश यही तो समझा रहा है भारतीय जनता ताकत दल कि देश विरोधी ताकतों के करतूतों को आप सामने नहीं लाते हैं, छिपाते हैं, ढकते हैं और उनको हीरो बनाने की साजिश में आप शामिल होते हैं, तो आप भी उतने ही बड़े गद्दार हैं। 370 हटाने का, पति से हटाने का तमगा लूटने के पीछे जो आपने नेहरू के गद्दारियों को छिपाने की जो आपने गद्दारी की है, वो भी तो बताइए देश को। आपने ऐसा नहीं बताया। आइए मंदिर पर 1949 में जब ये आरएसएस और फिर उसी गद्दार नेहरू से मिल करके प्रभु राम की मूर्तियां मस्जिद में रखवाई, जब से वो झगड़ा ये पैदा हुआ, और तभी से जो आरएसएस का और जेएनपीसी का गठजोड़ शुरू हुआ, और तभी से जो है आरएसएस इस जेएनपीसी की गुलाम हो गई और उसके साथ और जेएनपीसी के हर पाप को ढकने का उसने आरएसएस ने बीड़ा उठा लिया, और वही आदेश निर्देश इस बीजेपी को दिए हुए है, मोदी को दिए हुए है कि भाई जेएनपीसी के सारे पापों को धुलो। उसको भी तो बताइए। देखिए, कोई भी आस्था का केंद्र, प्रभु राम का मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, ये व्यक्तिगत आस्थाओं के केंद्र हैं। इस पर भारतीय जनता ताकत दल की कोई टिप्पणी है ही नहीं। लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी, मंदिर से अधिक जरूरी, बाबरी मस्जिद से अधिक जरूरी, जरा उन भारतीय भाई बहनों से आप पूछिए ना कि जो अपने बच्चों के शिक्षा के लिए जब उनके बच्चों का एडमिशन किसी
अच्छे विद्यालय में नहीं हो पाता है, नवोदय विद्यालय में नहीं हो पाता है, और बाकी जहाँ होता भी है तो बड़ी मोटी मोटी फीसें रहती हैं, वो कहाँ से वो उनकी क्षमता के बाहर होता है। वो अपना मन माने कचोट कर रह जाते हैं, ऐसी व्यवस्था है। तो उनसे पूछिए कि उनको बाबरी मस्जिद चाहिए कि उनको राम मंदिर चाहिए। और ऐसे मन को चोटने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए वो अच्छे शिक्षण संस्थाओं में, मेडिकल इंस्टीट्यूशन में, मेडिकल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में दाखिला दिलवाने के लिए जो कैपिटेशन फीस का शिकार होते हैं, उन अभिभावकों से पूछिए, उन पिताओं से पूछिए जो इतनी मोटी कैपिटेशन फीस इंजीनियरिंग कॉलेज का 10 लाख से लेकर 50 लाख या और ऊपर, और मेडिकल कॉलेजों का 50 लाख से शुरू होकर के कई करोड़ों में जाता है। वो कहाँ से लाएं? पूरा वो बिक ही जाते हैं। तो उन अभिभावकों से, उन माताओं और पिताओं से पूछिए कि उनको बाबरी मस्जिद चाहिए कि राम मंदिर चाहिए। इससे निजात दिलाने की बात करता है ये भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता दल की इस तरह के मुद्दे, बाबरी मस्जिद हो या राम मंदिर, से अधिक महत्व मानता है। जहाँ तक राम मंदिर का सवाल है, ये मस्जिद का सवाल है, गुरुद्वारे का सवाल है और गिरजाघर का सवाल है, ये व्यक्तिगत आस्था के केंद्र है। इस पर भारतीय जनता दल कोई टिप्पणी करता है नहीं, क्योंकि ये व्यक्तिगत आस्था के केंद्र है। तो देश को भरमाने की कोशिश मत करें ये भारतीय जनता पार्टी। असल समस्याओं पर न उसको बोलना है, न उसको सॉल्व करना है, न उसका कोई हल निकालना है। देश को जो यानी इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन, एक भावनात्मक शोषण की साजिश भारतीय जनता पार्टी ने। तो ये सारे सवाल ये मोदी जी वो इसलिए कि अब फिर वही बात है कि ये भारतीय एकता का, भारतीय माहौल का, भारतीय भाईचारा का, भारतीयता आधारित राष्ट्रभक्ति और परस्ती का जो जज्बे जो अभी YouTube के माध्यम से ही लोगों ने काफ़ी पसंद किया और अपनाया भी है, और इंतज़ार भी कर रहे हैं कि हम कब उनके सामने आए। इतने से ही वो डर गए हैं और अपनी नैतिकता खो चुके हैं, नैतिक बल खो चुके हैं, बिलों में छुपे हुए हैं, और अपने छोट भाइयों को सामने कर दिए हैं इसी तरह के उलूल जुलूल तर्कों के साथ। तो खैर इनका जो नौटंकी है, इनकी जो मुखौटेबाजी है, उसको छोड़ दीजिए। इस भारत राष्ट्र को ये सुरक्षित रखना है, उसको ये ताकतवर बनाना है। तो भारतीय एकता ही एक जो है सबसे मजबूत सीमेंटिंग फोर्स है, इसको आगे बढ़ाएं। बाकी अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के बीच में जो हम लोग आएंगे, पूरी ताकत के साथ आएंगे, अपनी भारतीय आवाम के बीच में आएंगे, सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।